इधर पुलिस वाले भैया भी उधर से हट जाएं, जरा बहनों और भैया का आमने सामने दिखने तो दो। इतने दिन बाद आया हूँ, बहनों को जी भर के देख तो लूं मैं। इधर वाले भी इधर आ जाए भैया, इधर आ जाओ बेटा। अरे मामा हूँ रे मामा। बोले भारत माता की। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बड़ी देर भई नंदलाला, लेकिन अब सही जगह आया। आदरणीय राजा कमलेश शाह जी, मैं मनमोहन शाह भट्टी मेरे मित्र थे, उनका बड़ा आदर करता था, उनको प्रणाम करता हूं। उनकी बेटी और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता बेटी मोनिका भट्टी जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई उत्तम ठाकुर जी, आदरणीय टीकाराम उत्तम महामंत्री भी हैं जिले के, टीकाराम चंद्रवंशी जी, नितिन तिवारी जी, नारायण बंजारा जी, दिनेश अंगारिया जी, प्रीति नितिन तिवारी जी, बहन माधवी शाह जी, केसर नेताम जी, नीलेश कंगाली जी, हमारी बहन कामनी शाह जी, सीताराम डेहरिया जी, हजारी साहू जी, मनोज नेमा जी, और नीचे बैठे हुए भी मेरे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी लाडली बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा का सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। धनौरा पहली बार आया हूं, दूसरी बार है। एक बार रोड शो किया था, लेकिन अब तीसरी बार भी आऊंगा। और इसलिए आऊंगा कि कमलेश जी ने जो तड़फ व्यक्त की है, इतनी बार कांग्रेस से जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, लेकिन पानी नहीं ला पाए। कमलेश जी गलत जगह था, कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो यहाँ जनता को पानी कहां से देती है। और कमलनाथ जी में भी नहीं बचा, 1.5 साल में भी इधर उधर हो गई सरकार, और उनके बेटा में तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा। अब आप सोचो, इतने साल इस क्षेत्र से जीतने के बाद, और उस क्षेत्र से जिसने सब कुछ दिया, वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही और 1.5 साल फिर आई, लेकिन कांग्रेस आई, पानी नहीं ला पाई। आज हम राष्ट्रीय मुद्दों पे बाद में बात करेंगे, लेकिन सरकार काय के लिए होती है? सरकार होती है किसान के खेत में पानी मिल जाए, बहनों को घर में पीने का पानी आ जाए, अच्छी बिजली मिल जाए, पढ़ने को कॉलेज हो जाए। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं। कमलेश जी, आपके साथ हम खड़े हैं, चाहे पानी हो सिंचाई का और चाहे कॉलेज की व्यवस्था हो, सब चीजें करवाने में कोई कसर नहीं है। जनता की जिंदगी बदलनी चाहिए। और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री रहते हुए यही बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश की। अभी मुझे रास्ता में कह रहे थे कि मामा कैसे हो गया, शेषराव पूछ रहे थे या कौन पूछ रहे थे? नरेश जी। मामा मुझे बेटियों ने कहना शुरू किया, और इसलिए शुरू किया कि मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बनाऊंगा, बेटी लखपति ही पैदा होगी इस धरती पर। ये हालत देखी बेटियों की, भेदभाव होता था बेटियों के साथ।
काय के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, काय के लिए मंत्री बनते हैं, काय के लिए सरकारें बनाते हैं? लोगों की जिंदगी बदलने के लिए तो बनाते हैं ना। मेरी बहनों, एक झटके में देखो सरकार अगर करना चाहे तो, कभी किया कमलनाथ जी ने, कभी किया रघुनाथ जी ने। एक झटके में तुम्हारे भाई ने फैसला किया 1,32,00,000 बहनों को लाडली बहना बना के हर महीने उनके खाते में पैसे भिजवाने का इंतजाम कर। और अब सुन लेना धनौरा में ध्यान से, बेटी जितनी भी लाडली बहना है उनको लखपति बहना बनाएंगे, लखपति बहना। भाजपा की सरकार कुछ दिनों बाद चेतुआ नहीं रहने देगी कहीं भी। मशीनों का इंतजाम कर लो भैया, फसल कटवा के लोगों की जिंदगी बदलना है भाई। मोदी जी काय के लिए काम कर रहे हैं? मोदी जी एक चाय वाले के बेटा है, मोदी हमारे भगवान है। वो भी जनता के दर्द को जानते हैं, वो भी जनता की तकलीफ जानते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, गरीबों को फ्री में राशन, मकान की व्यवस्था कांग्रेस ने कभी की? कमलनाथ ने कभी फ्री राशन दिया क्या? बता दो। वो तो सोचते थे ऐसे ही बने रहे तो कांग्रेस को वोट देते रहेंगे, उनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं क्यों भाजपा में? मैं भी जैत में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, सामान्य किसान के घर। मैं दो कारण से भारतीय जनता पार्टी में हूं। एक, मुझे अपने देश की सेवा करनी है और दूसरे, मुझे अपनी जनता की सेवा करनी है। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। इससे बड़ा भगवान का मिलेगा आप बताओ? और भगवान भी क्या कहते हैं? भगवान केवल मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होंगे, अगर लोगों की सेवा कर ली तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान भी बिना सेवा के प्रसन्न होंगे। आपकी बेहतरी के लिए काम कर लिया तो भगवान की पूजा हो गई। और भारतीय जनता पार्टी उसका माध्यम है। मेरे पिताजी भी कांग्रेसी थे, पहले तो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस से जब ये नहीं हुआ तब हमको लगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे, चाहे विकास के काम हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। अब मुझे एक बात बताओ, आप गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बोल के बताओ ना, कौन पढ़ाएगा अगर गरीब है? तो सरकार का फर्ज नहीं कि सरकार पढ़ाए। और इसलिए बेटियों को स्कूटी से लगा के बेटा बेटियों को लैपटॉप तक और मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भराने तक का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। केवल करोड़पतियों के बेटे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आदिवासी और गरीब टुकर टुकर देखता रह जाए, ये नहीं होगा। जल जमीन जंगल सबके हैं, इस धरती पर अधिकार सबका है, स्त्री का भी है, पुरुष का भी है। आधी आबादी को भी पूरा न्याय मिलना चाहिए और समाज के हर वर्ग को न्याय चाहिए। और जब हम कई चीजें देते थे, आरोप लगता था फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। अरे फ्री में नहीं बांट रहे, जनता को उसका हक दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। जनता की हक, धरती सबके लिए बनाई भगवान, पानी सबके लिए बनाया भगवान, हवा सबके लिए बनाई भगवान। ये सबके पास तो नहीं है। जिनके पास है वो धन कमाते हैं, जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेते हैं और गरीबों को सस्ता या फ्री में बांट देते हैं। यही न्याय है, यही सामाजिक न्याय है। और भारतीय जनता पार्टी इसकी पक्षधर है। मेरे बहनों और भाइयों, भारत आगे बढ़े। आप बताओ, देश आगे बढ़ता तो आपको खुशी होती कि नहीं होती? कांग्रेस के जमाने में भारत की कोई इज्जत नहीं थी, मान सम्मान नहीं था। लेकिन आज देखो, मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, चारों तरफ भारत की जय जय हो रही है, चारों तरफ भारत की जय। पहले पाकिस्तान जैसे देश आंख ही दिखाते रहते थे हमें, अब तो हमें आंख बताते थे उनको। उनके देश में आटा नहीं मिल रहा आजकल। टीवी अगर देख रहे होंगे तो हालत हो गई। मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं,
लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये आज का भारत है, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और एक ही धन और आवाज से बात कहता हूं, भारत को दुनिया में नंबर 1 पर ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है, ताकि दुनिया का भी हम कल्याण कर सकें। इसलिए मोदी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में नेतृत्व नहीं बचा, राहुल भैया को समझ में नहीं आता। जोड़ी अच्छी है, उधर राहुल भैया और यहाँ अब तक जो सांसद जी रहे वो लेना ना देना, मगन रहना। कमले जी बता रहे थे, उनको सिखाते थे, हे मंदिर है तो हाथ जोड़ लो, यहाँ चलो तो ये बैठ जाओ। अब बताओ ऐसा सांसद काम का है? जोर से बोलो ना। अब बहुत दिन हो गए यार, देखो कब तक परिवारवाद चलेगा। छिंदवाड़ा जिले की धरती में भी बेटा बेटी है और उनमें भी योग्यता है आगे बढ़ने की और नेतृत्व करने की। उठ जाओ और तय कर लो, इस धरती पर अब कोई सेवा करेगा, सांसद विधायक बनेगा तो इसी माटी का लाल बनेगा, जो हमारी समस्याओं को जाने, जो हमको जाने, हमारी दुख तकलीफ पहचाने, जो हमारे बीच का हो, जो कभी कभी केवल टूर पे आए, वैसे सांसद को क्या करोगे? तो लोगों से हाथ मिलाए, गले लग जाए। अरे मुझे तो जनता से बिना मिले चैन ही नहीं आती, और अभी भी लगता है दोनों बाहें फैला के सबको गले लगा लूं। प्रेम के सागर हैं अपन, सबको प्यार बांटे। जनता का सेवक ऐसा होता है, सबको प्यार करे, अपना परिवार है आखिर ये, अपने भाई, अपने बहन, अपने बेटा, अपने बेटी, इन सबको प्यार करे। मैं कहता हूं, मुझे क्या चाहिए? नई विद्या, नई बाहुबल है, नई खर्चन को दाम दाम। मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस एक ही प्रार्थना है, बार बार मर के जनता की सेवा के लिए यही पैदा हो। पदों से अंतर नहीं बढ़ता, पद बदलते रहते हैं, जिम्मेदारी बदलती रहती है। सेवा का भाव जिंदा है तो हर रूप में सेवा कर सकते हैं। और आज अगर धनौर आया हूं तो ये कहने भी आया हूं, यहां तो प्रदेश की सरकार ही काम करेगी। कमलेश जी, उनके साथ मोहनिका जी, उत्तम जी, पूरी टीम में काम करेंगे, यहाँ की सेवा में कसर नहीं रखेंगे। तो वहां से भी काम स्वीकृत करवाने में कसर नहीं छोड़ेंगे यार, चिंता मत कर। आगे मामा तो है ही ना। और देखो संयोग, देखो आज देश में और दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। पार्टी अगर दुनिया की सबसे बड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी। आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बंटी साहू को खड़ा किया। जाने पहचाने इसी धरती में पैदा हुए, गांव गरीब किसान के दर्द को पहचानने वाले, वो भी आपकी सेवा करेंगे और ब्याज में मामा भी आपको मिलेगा। मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आओ मेरे बहनों और भाइयों, मेरी चूंकि अभी चावल पानी में सभा, उसके बाद पिपरिया में भी है और 10 बजे सभा खत्म हो जाती है, तो आज बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। लेकिन आज आप सबसे कहना, गंभीरता से सोचो, क्या फायदा कांग्रेस को वोट देने में? कांग्रेस बची का ना ढोल में, ना मदड़िया। छोड़ छोड़ के लोग निकले जा रहे हैं। ऐसी कांग्रेस में क्या करेंगे जो लोगों का भले नहीं कर सका? अब कमलेश जी का क्या दोस्त कहते हैं, गद्दार है, गद्दार है। अरे गद्दारी तो तुमने करी है कमलनाथ, इस क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी करी। अगर तुम्हारे पीछे लगे थे तो नहीं बढ़ जाते। एक ही दिन में गद्दार हो गए। आपको कहते हुए गद्दार शर्म नहीं आई? एक आदिवासी नेता को चुने हुए विधायक के बारे में
आप ऐसी बातें करते हो, ये आदिवासी समाज आपको माफ नहीं करेगा किसी भी हाल में। अरे तुम काम करते काय को जाते कमले? तुमने काम ही नहीं किया तो क्या करेंगे? तुम्हारे पीछे घूमते रहे जिंदगी भर, नकुल भैया क्या मिलेगा जनता को? और इसलिए कमलेश जी ने फैसला किया कि छोड़ी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आए। मैं उनका और आने वाले सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। ये अपना परिवार भारतीय जनता पार्टी का दिनों रात आपकी सेवा करेगा, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आइए आज हम सब संकल्प लें, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही समय है, सही समय है। कांग्रेस से पीछा छुड़ा लो। अब कमलनाथ जी को आराम करने दो यार, बहुत दिन हो गए। थोड़ा रेस्ट करने दो, भगवान उनको लंबी आयु दे, थोड़ा आराम करने दो। और भैया जैसे उनको वैसे ही लोगों में रहने दो, यहाँ क्या करेंगे? कलकत्ता भेजो उनको। और इसलिए इसी धरती के लाल को आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बंटी को जिताए। बोलो आप सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, बंटी साहू को सांसद बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के बंटी को जिताने का, भाजपा को जिताने का संकल्प ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीसरी बार फिर आऊंगा, कुछ खा पी के जाऊंगा, आज तो जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है, वो भी ले आएंगे। कांग्रेस छोड़कर माननीय शिवराज जी के समक्ष बड़ी संख्या में आज हमारे कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस कड़ी